आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ वो I think India use Vaseline after 80 plus over. Ball still shine like new. Empire should send this ball to lab for examine. इंडिया ने चीटिंग की और इंडिया ने यहाँ पर बॉल टेम्परिंग का सहारा लिया। डे 5 के ऊपर मैच को ले जाया गया। टीम ने बॉल टेम्परिंग किया है। इंडियन टीम ने बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई है। वैसलीन जब आप लगाती हो तो बॉल की मूवमेंट ज्यादा होती है। इंडिया ने जो है वो वैसलीन का इस्तेमाल किया ओवल टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड की। इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की है, वैसलीन का यूज किया है जिससे बॉल 51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैसलीन आफ्टर 80 प्लस ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहां पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहां पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ओन कर रहा हूं। मैं वैसे एक चीज कर रहा हूं, बीइंग जल्दी से एक बात कर रहा हूं आपको। मैं खुद बोलता हूं जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीजें हैं, उसमें BCCI बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूं। मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे BCCI या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की जरूरत है दोस्तों। ये बात सबको याद आ गए होंगे कौन है शबीर अहमद। अजीब सिंह का बॉलिंग स्टाइल था। सो शबीर अहमद कहते हैं कि आई थिंक इंडिया यूज वेजलीन आफ्टर 80 प्लस ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, एम्पायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। नासा बुला लो, नासा। रमीज राजा ने कहा था जो रोनाल्डो की डाइट है ना वो नासा ने डिजाइन की है। ये सारे सेंटेंस हमारे पास ही क्यों मौजूद हैं यार। यार बहुत ही कोई हल्की और बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही कोई क्रिकेट इंटेलेक्ट से के सतह के ऊपर बहुत ही कोई छोटी बात की है। भाई पाकिस्तान का एम्पायर खड़ा हुआ था एहसन रजा। इंडिया वालों ने भी तारीफें की हैं, इंग्लैंड वालों ने भी तारीफें की हैं, सबने बोला यार क्या जबरदस्त एम्पायरिंग की है पाकिस्तान के एम्पायर ने। हमारा खुद का नुमाइंदा वहां खड़ा हुआ था, हमारे खुद के नुमाइंदे नहीं देखा। अच्छा वैसलीन लग गई, एक रात का पूरा गैप आ गया। वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था, या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैसलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते हैं ये चमकती भी होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया, वरना शबीर अहमद तो सीधे वैसलीन का इल्जाम लगा रहे थे। मतलब यार अहमद के जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, इंडिया ने जो है वो वैसलीन का इस्तेमाल किया ओवल टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में, इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स में, और उसकी वजह से जो है बॉल ने काफ़ी ओवर्स के 80 ओवर्स तक जो है अपना शाइन रिटेन किया, और इसी वजह से जो है इंडिया ने सेकंड बॉल भी नहीं ली। अब मेरी समझ में नहीं आया, जब ये ट्वीट मैंने देखी तो किसी ने मुझे भेजी ये ट्वीट, तो मैंने कहा यार कि अब मैं क्या इस पर बोलूँ। बात यह है कि अगर आजकल के दौर में जहाँ इतने कैमराज लगे हुए होते हैं, जहाँ बॉल मतलब हर ओवर के बाद जो है एम्पायर के हाथ में आती है, वहाँ पर अगर एहसन रजा, वो भी पाकिस्तानी एम्पायर, और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है, और कुमार धर्मसेना, मतलब अगर ये 2 एम्पायर्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये मतलब देख, अगर वैसलीन लगी हुई हो गेंद पे, या मतलब गेंद को जो है उस पर वैसलीन लगाई जा रही हो और इनको ना पता चले, ये स्मेल ना कर सके या देख ना सके, तो मैंने कहा फिर कमाल है यार फिर तो। और शब्बीर अहमद जो कि मतलब उस मैच में शायद थे भी नहीं, वो दूर से बैठ के कह रहे हैं कि ये वैसलीन इस्तेमाल हुई है। टीम ने बॉल टेम्परिंग किया है। इंडियन टीम ने बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई है। वैसलीन जब आप लगाती हो तो बॉल की मूवमेंट ज्यादा होती है, ऐसा बोला पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बॉलर ने। और पाकिस्तान के इस टाइम 3 से 4 फास्ट बॉलर्स जो कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर फास्ट बॉलर रह चुके हैं, इस चीज को क्लेम कर चुके हैं कि इंडियन टीम ने 5वें टेस्ट मैच में
बॉल टेम्परिंग की है, बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई है। जब आप बॉल के ऊपर वैसलीन लगाते हो तो बॉल की मूवमेंट ज्यादा होती है। लगाए इंडिया जो है वो पिच बदल देता है, इंडिया की जो है वो बॉल में स्प्रिंग लगे होते हैं, इंडिया टॉस के लिए कॉइन बदल लेता है, ये कर लेता है, फलाना कर लेता है, डिमकाना कर लेता है। ये एक तो मैं आपको ये पीछे इसलिए लेके जाऊं कि जब इंडिया अच्छा करता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान के जो मीडिया है वो इस तरह की यकम पट्टी करता है। ये बात। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इंडियन टीम ने जब 5वां टेस्ट मैच ओवल में जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट थे, 367 पे इंग्लैंड के पूरी टीम लुढ़क गई है। उसमें आपका ब्रोक्स, उसमें रूट, उसमें जेमी स्मिथ, बैथल सब निकल गया है। ठीक है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं और इस बात की वजाहत डाल रहे हैं कि इंडियन टीम ने बॉल टेम्परिंग किया, बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई है। पाकिस्तान के एक बहुत ही जाने माने और पहचाने बॉलर ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया ने चीटिंग की और इंडिया ने यहाँ पर बॉल टेम्परिंग का सहारा लिया। डे 5 के ऊपर मैच को ले जाया गया जानबूझकर, जहां पर इंडिया के बॉलर्स ने वैसलीन का इस्तेमाल किया बॉल को शाइन करने के लिए और स्विंग को कराने के लिए, क्योंकि जो बॉल 1.5 गज स्विंग हो रही थी, बिल्कुल बनाना स्विंग हो रही थी। इसके पीछे इंडिया की एक बहुत गंदी चाल है जो कि हिंदुस्तान ने की है और उस बॉलर का नाम है शबीर अहमद। मैं आपको बताता हूं कौन है ये। मुझे पता है आप लोग का गुस्सा इस टाइम के ऊपर साथ में आसमान के, और आपका दिल चाह रहा है कि चप्पल उठा के आप इसकी पिटाई करने लग जाएं, इसके मुंह पे चपेटे मारने लग जाएं। यकीन कीजिए दिल हमारा भी कर रहा है, क्योंकि इस तरह के लोग पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे गंदी नाली के कीड़े हैं जो कि इंडिया की जीत के ऊपर बार बार, कोई कहता है बॉल में चिप लगी हुई, कोई कहता है बॉल के अंदर टेम्परिंग हुई, कोई कहता है क्या अजीबोगरीब से हमें स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं। लेकिन ये चोमू शबीर अहमद कौन है, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। और इन्होंने जो इतनी गंदी स्टेटमेंट दिया, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है और ये खुद कितने लीगल थे, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। हिंदुस्तान ने यहाँ पर बहुत अच्छा मैच खेला। सबसे पहले तो मैं ये चीज एडमिट कर दूं आप लोग को। जय हिंद दोस्तों, इंडिया ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से रौंदा। दोस्तों बता दूं कि अभी इंडिया और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें इंडिया ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की है। इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज ने शानदार बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज ने इस इनिंग की दूसरी पारी में 5 विकेट निकाले हैं, जिस कारण से इंडिया ने इस रोमांचक मैच को अपने नाम किया। मोहम्मद सिराज के साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार बॉलिंग की है, जिसकी बदौलत टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है, जिसमें पाक मीडिया का भी रिएक्शन आया है। पाक मीडिया ने कहा है कि इंडिया ने शानदार मैच खेला, इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मस्त रही है। पाक मीडिया बोल रही कि काश हमारे बल्लेबाज और हमारे गेंदबाज इंग्लैंड में जाकर ऐसे खेलते।